दिस इज़ माई सेल्फ त्रिशिता चक्रवर्ती। मैं आप लोगों की न्यू गाइडर हूँ। मैं एडुकेशनिस्ट हूँ बट मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आई गाइड, आई प्रोवाइड नोट्स और मेरा यही काम है, ठीक है। तो मैं इस वक्त अभी मेरे स्कूल डेज़ में ही हूँ बट बहुत जल्दी मैं अपनी स्कूल डेज़ को ओवर करने वाली हूँ। मीन्स इनिशियली आई एम इन 12th क्लास एंड मैं बात करना चाहती हूँ मेरे उस भाई बहनों से जो लोग अभी 10th से 11 में जा रहे हैं। सो जो लोग ऑनेस्टली 10th से 11 में जा रहे हैं उनके 10th बोर्ड के लिए उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई तुमने जैसा भी रिज़ल्ट किया है, तुमने 50 लाया, 60 लाया, 70 लाया, 80 लाया, 90 लाया, डजेंट मैटर्स बट अ ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, पूरी वीडियो को सुनिए और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई ऐसा फोर्सफुलनेस नहीं है कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बात करने वाली हूँ मिस्टेक्स वाइल चेंजिंग फ्रॉम क्लास 10th to 11। आई नो देयर आर सम बैकग्राउंड म्यूज़िक प्रॉब्लम, सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। सो मेरा पहला मिस्टेक है यहाँ पे, डोंट अंडर एस्टिमेट द सिलेबस। मैं अगर बहुत अच्छे से एस्टिमेशन करूँ तो बायोलॉजी में तुम लोगों का कुछ 21 चैप्टर्स रहेंगे, केमिस्ट्री में तुम लोगों का कुछ 14 चैप्टर्स रहेंगे और फिज़िक्स में भी एज़ वेल 14 चैप्टर्स रहेंगे। बट एज़ पर न्यू एनसीईआरटी कुछ तो रिड्यूस हुआ है, कुछ सिलेबसेस रिड्यूस हुए हैं और वो वाली पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम में लिंक कर दूँगी, मैं मेरे टेलीग्राम में अटैच कर दूँगी। तो अगर तुमने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चलेगा, बट टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स भी देने वाली हूँ और मैं सारे टाइप्स के डिटेल्स भी देने वाली हूँ। वहाँ पे मैं ऑनेस्ट ओपिनियंस के बारे में बात करूँगी, तुम्हारी ओपिनियन सुनूँगी, तुम्हारे प्रॉब्लम सुनूँगी, तुमसे बात करूँगी। यू कैन मैसेज मी पर्सनली, बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है बता सकते हो ऑनेस्टली, क्योंकि ये ऐसी एक एज है जहाँ पे सबको सारी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही है और वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस एरा एंड वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, वी विल कोऑपरेट विथ यू, ठीक है। तो अपने सिलेबस को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सो फिर है डोंट ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग इन वन शॉट, ठीक है। बहुत लोगों का हैबिट है कि अगर ये चैप्टर है तेरा 160 पेज का तो उनमें ना उनको लगेगा कि यार एक वन शॉट देख लेते हैं, क्या से क्या ही हो जाएगा, और वो लोग सबसे कम टाइम वाला वन शॉट ढूंढने की कोशिश करेंगे। दे विल सी दैट 1 आवर में कोई कोई एक चैप्टर को कवर कर रहा है एंड एट दैट मोमेंट दे विल फील दैट 1 आवर वाला वन शॉट देख लेते, पूरा चैप्टर तो लिपट जाएगा मेरा, एक इवनिंग में मेरा चैप्टर ख़त्म। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा सच में नहीं होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड इन 11th एंड 12th अबाउट साइंस यू हैव टू गो थ्रू एवरी अदर पेजेस, सारी पेजेस से जाना पड़ता है, सारी डिटेलिंग में पढ़ाई करनी पड़ती है। ये 10th जैसा नहीं है। सच बताओ तो 11th के कंपैरिजन में 10th कुछ 1/4 पोर्शन ऑफ द सिलेबस था और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, पर यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तुमको पहले पहले लगेगा कि यार मैं कहाँ घुस गई हूँ, पहले पहले जोश भी रहेगा और ये भी लगेगा कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रेशर बढ़ेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है डोंट अवॉइड फिज़िक्स। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर साइंस स्ट्रीम पीपल एंड प्लीज़, मैंने ये गलती खुद करी है 11th में और जिसके लिए मैंने 12th में काफ़ी सफ़र किया है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं किया है क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ा था। पर या प्लीज़ फ़िज़िक्स को अवॉइड मत करना क्योंकि यही फ़िज़िक्स तुम्हें 12th में जाके बहुत कच्ची वाली सवाल देने वाली है, ठीक है। मतलब इतना ज़ोर वहाँ पे गिरने वाले हो ना तो तुम प्लीज़ फ़िज़िक्स को अच्छे से तैयार करो। फ़िज़िक्स को उतना ही प्यार दो जितना बायोलॉजी और केमिस्ट्री को दे रहे हो, मैथ्स को दे रहे हो, उतना ही फ़िज़िक्स को दो। आई नो दैट किसी किसी बच्चों को मैथ्स एंड फ़िज़िक्स करने में काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, पर फिर भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ उसको करते रहो, एकदम छोड़ मत देना। लाइक आई यूज़ टू डू दैट, मैं उसको 2-3 महीनों के लिए छोड़ देती थी एंड दैट वाज सच अ बिग प्रॉब्लम, दैट वाज सच अ केओटिक मोमेंट। जब एग्ज़ाम आता था तब मुझे लगता था मुझे कुछ पता नहीं है। इनिशियली बहुत ख़राब मार्क्स भी आए हैं, क्वेश्चंस बनते नहीं थे एमसीक्यूज़ के। सो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करना, फ़िज़िक्स को अवॉइड मत करना।
चौथा प्रॉब्लम ये है कि गेट सम मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस। बहुत लोग आएंगे तुमको ये बताएंगे कि साइंस बहुत हार्ड है, तू फेल भी कर सकता है, पिछले वाली गली की रेशमा आंटी की बेटी फेल कर गई थी, जस्ट किडिंग, बट ऐसा कुछ हुआ था। तो तुम प्लीज़ इस सबको सुन के डर मत जाना कि बहुत बड़ा कुछ है साइंस। साइंस इतना बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी के साथ साइंस करता है तो उसका साइंस कभी ख़राब नहीं हो सकता। फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मैं कुछ खास स्टूडेंट नहीं हूँ, पर हाँ मैंने इतनी पढ़ाई की है कि मैं गाइड कर सकूँ। पांचवा प्रॉब्लम है डोंट मिसबिहेव विथ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ भाई मिसबिहेवियर बिल्कुल नहीं चलेगा। At your initial days of career, you have to be very cooperative with your own parents. You have to be very cooperative with your own syllabus. तो ये सब बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। सिक्स्थ प्रॉब्लम इज़ डोंट डिपेंड ओनली ऑन कोचिंग एंड ट्राई टू रीड अप टू योर सेल्फ यू कैन। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी बच्चों में देखी है कि मैंने काफ़ी बच्चों से ये प्रॉब्लम सुनी है कि दीदी हम तो एलन कर रहे हैं, हम तो आकाश कर रहे हैं, हम तो फिज़िक्स वाला कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें। भाई कैसे निकालें ये भी मैं सिखाऊंगी, बिकॉज़ मैं खुद कोचिंग में थी एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड कोचिंग फॉर 1 ईयर। पता है मेरे को कि कोचिंग का क्या डार्क साइड है, क्या ट्रू साइड है। मैं किस कोचिंग में थी वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, पर हाँ मैं बताऊँगी कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, पर ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि तुम्हें कोचिंग के साथ साथ खुद की सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे MCQs बनाना भी है, क्योंकि यू आर अपेयरिंग फॉर अ कोचिंग, यू आर अपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड हेयर यू हैव टू फॉलो NCERT बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स टू। ओके, सो ये गलती नहीं करनी है। सातवां है कि प्लीज़ फॉलो NCERT। देखो NCERT हमारा भगवान है, ये तुम्हें 10th से 11th से आने वक्त रियलाइज़ ऑलरेडी हो गया होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त। आई हैव चेक्ड योर पेपर्स ऑफ मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस, केमिस्ट्री, biology, everything I have checked and there were questions from NCERT and this is so obvious कि questions NCERT से आते हैं। So it is very obvious that तुम स्कूल एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो या तुम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो 12th में, तुम्हारा सब कुछ NCERT से ही आएगा। इवन अगर तुम्हें NTA का नाम सुना है, अगर यू आर अपेयरिंग फॉर JEE या नीट एग्ज़ाम्स, देयर ऑल्सो योर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम NCERT। एटलीस्ट JEE में अगर डीप क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी NCERT बेस्ड टॉपिक से ही आते हैं, वहाँ से बाहर कभी नहीं आता। नीट इज़ टोटली बेस्ड ऑन NCERT। आई एम टेलिंग यू, नीट इज़ टोटली बेस्ड ऑन NCERT। सो वी हैव टू फॉलो NCERT मच लॉट। कोई और कंपेनियन बुक्स पढ़ने से नहीं चलेगा। NCERT हम लोग को हमेशा रिवाइज़ करना पड़ेगा। इफ़ you are actually appearing for any kind of competitive exam just after 12th, for 12 also we have to follow the NCERT in a vigorous way. And the eighth mistake is makes notes in a precise way. Now this is a problem जो कि मैंने बहुत लोगों में देखा है कि नोट्स लेके एक प्रॉब्लम होता है, हाउ द नोट्स विल बी मैनेज। सो इन दिस केस वी हैव टू मेक आवर ओन नोट्स, बिकॉज अंटिल वी आर मेकिंग आवर ओन नोट्स तब तक तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। सो आई प्रेफर इन मेकिंग नोट्स इन आवर सेल्स, बट फिर भी फॉर रेफरेंस समटाइम्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आता नोट्स को अरेंज कैसे करें और बनाए कैसे। तो उसके लिए ना एक पैटर्न अरेंजिंग नोट सिस्टम मैं भी दे दूँगी। और एल्स यू थिंक दैट यू आर हैविंग वेरी लेस टाइम फॉर योर प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम एंड you need a urgent note, then I can attach a urgent note for you. But I will prefer for a very precise note. ये सब चीज़ों से मैं तुमको हेल्प करूँगी। देखो मेरा एम्बिशन ये नहीं है कि तुम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर करना है। तो मैं ये चीज़ मेरे पापा मम्मी से सीख के आई हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स एक बार ही लाइफ में आती है। NTA के एग्ज़ाम्स तुम हर बार रिपीट कर के दे सकते हो। तुम किसी भी कॉलेज में जाने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन ले सकते हो, बट वो बोर्ड एग्ज़ाम जो एक बार आएगा ज़िंदगी में वो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। एंड मैं रियलिटी सच में तुम लोग को बताना चाहती हूँ कि 12th का रिपोर्ट कार्ड इम्पॉर्टेंट होता है। शायद नंबर को हम लोग मैटराइज़ नहीं करते इस अर्बन सोसाइटी में, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू मेक अ डिसेंट रिज़ल्ट, और उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी। और एल्स आई एम देयर फॉर यू ऑल, you can share me the problem. You can actually follow me in my Telegram channel,
एंड प्लीज़ लेट मी नो कि तुम्हें को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या जानना है, एंड आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग माई प्रिसाइज नोट्स टू यू ऑल. ऑल्सो द लॉन्ग नोट्स ऑल्सो आई एम हैविंग, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी कम्पिटिटिव के लिए. सो द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव, दे शुड ऑल्सो हैव द नोट्स. वैसे मैथ्स का नोट्स तो मेरे पास नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम अ PCB स्टूडेंट. सो प्लीज़ वी कैन फाइंड फॉर द मैथ्स वन, एंड मैथ्स के लिए मैं थोड़ा कम हेल्प कर सकती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही सकती हूँ. तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आज तुम लोग को दिया, और आई होप कि मैं और भी वीडियोस आगे आगे बनाना स्टार्ट करूँगी. आई होप कि तुम्हें अगर ये वीडियो दिख रहा है और अगर तुम ये वीडियो को सुन रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना. ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इनकमिंग फ्यूचर्स, एंड जय हिंद.